हेलो बच्चों। मैं पाठक सर आज आप लोगों को तीसरा पोयम पढ़ाएंगे। इस पोयम का नाम है द विलेज सॉन्ग, गांव का गीत, जिसे पोएटेस कवित्री सरोजनी नायडू ने लिखा हुआ है। यह कविता माँ और बेटी के बीच का कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, जिसमें माँ अपनी पुत्री को बाहर जाने से रोकती है और उसे घर में ठहरने के लिए कहती है और साथ ही साथ उसे अपने मंगेतर की इंतज़ार करने के लिए कहती है और पुत्री जंगल की ओर जाने के लिए रट लगाए रहती है। वह जंगल की ओर जाना चाहती है, लेकिन वास्तव में यह कविता कुछ और ही बताना चाहता है। वह रस्टिक लाइफ से निकल करके वो प्रकृति का आनंद लेना चाहती है। वह गांव देहात के नीरस जिंदगी से, उबाऊ जिंदगी से निकल करके वह एक स्वच्छंद वातावरण में घूमना चाहती है। वह परियों के गीतों को सुनना चाहती है और जंगल में जा कर के नदी और द्वीपों किनारे बैठ करके गीतों को गाना चाहती है। अतः द पोएम विलेज सॉन्ग इज एन एनिमेटेड सेटिंग ऑफ द पोएम बाय सरोजनी नायडू। यह कविता जो है, गांव का गीत जो है, एक सजीव कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एनिमेटेड है, जिसमें कवित्री दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को प्रस्तुत कर रही है, इन विच द टू पीपल आर प्रेजेंटेड इन अ कन्वर्सेशनल वे, इन विच अ मदर ट्राइज टू मेक हर डॉटर स्टॉप एट होम एंड मेक हर वेट to her bride, but the daughter wants to escape from the village life and wants to enjoy the full adoration and कंपनी ऑफ नेचर। अब कविता की शुरुआत हो रही है। कविता में अभी मैंने जैसा कि बताया कि यह कविता जो है कन्वर्सेशनल है, वार्तालाप है। तो पहले माँ कहती है कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर जेवल्स all to the breeze blowing, would you leave the mother who on golden grains has fed you, would you gripe the lover who is riding forth to wed you। कवित्री कह रही है कि माँ कह रही है अपनी पुत्री से, हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, अर्थात ऐ प्रिय बच्ची, विदर का मतलब कहाँ, किधर को, आर यू गोइंग तुम जा रही हो, अर्थात तुम कहाँ जा रही हो। द मदर आस्किंग क्वेश्चंस टू हर डॉटर who eagerly wants to go to the forest। तो माँ कह रही है कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग,
प्रिय बच्ची, अय मेरी प्यारी सी बच्ची, व्हिदर आर यू गोइंग? तुम जा कहाँ रही हो? तुम किधर को जा रही हो? और वुड यू कास्ट? वुड यू कास्ट यानी क्या तुम, कास्ट मतलब होता है फेंकना। योर जेवल्स ऑल, अपने सारे गहने को फेंक दोगी? क्या तुम अपने सारे गहने को फेंक दोगी? कहाँ पर? टू द ब्रीजेज ब्लोइंग, जो हवा बह रही है। ब्रीज मतलब होता है हवा, ब्लो मतलब होता है बहना। बहती हुई हवा में, बहती हुई हवा का मतलब क्या तुम अपने गहने को कास्ट मतलब होता है फेंकना, उतार करके क्या तुम अपने सारे गहने को हवा में फेंक दोगी? वुड यू लीव द मदर, और फेंक करके क्या तुम वुड यू लीव द मदर, अपनी माँ को भी छोड़ दोगी? अपनी उस माँ को छोड़ दोगी हु ऑन द गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुमको गोल्डन का मतलब होगा पौष्टिक, यहाँ से है, जो तुमको अच्छे अच्छे अनाजों को फेड यू, खिला करके बड़ी की है। अरे बच्ची, वुड यू लीव द मदर, तो क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें क्या किया है? गोल्डन ग्रेन, गोल्डन का मतलब पौष्टिक, हरे भरे, जो तुमको अच्छे अच्छे अनाजों को क्या की है? फीड का थर्ड फॉर्म में फेड, परफेक्ट टेंस है फेड यू, जो तुमको खिलाई है, अर्थात जो तुमको अनाजों को खिला करके, अपने दूधों को पिला करके, अपने दूध को पिला करके तुमको बड़ी की है, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी? और तो और पूछ रही है कि वुड यू ग्राइव द लवर, क्या तुम ग्राइव कह रहे हैं क्या कि वुड यू ग्राइव द लवर? ग्राइव मतलब होता है मायूस करना, दुखी कर देना। क्या तुम उस लवर, कह रहे हैं क्या कि क्या तुम उस प्रेमी को भी मायूस कर दोगी? क्या तुम अपने उस दुल्हे को भी मायूस कर दोगी? हु आर राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े पर सवार होकर के, राइडिंग फोर्थ, राइड मतलब होता है चलाना, चल करके आना है, अर्थात घोड़े से चल करके आ रहा है, और वो भी क्या करने के लिए? टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए। वेड मतलब होता है शादी करने के लिए। तो क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी मायूस कर दोगी जो घोड़े पर बैठ करके क्या कर रहा है? तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। सो इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द पोएम, कविता के प्रारंभिक लाइनों से ऐसा पता चलता है कि दिस पोएम, द गर्ल wants to escape from her mother's home because she is forced to get married in her childhood. ऐसा लगता है कि वह बचपन में ही उसकी शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एंड दिस इज वाई, और इसलिए शी वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम द रस्टिक लाइफ, फ्रॉम द विलेज लाइफ, इसलिए वह गांव देहात के जीवन को छोड़ करके शी वॉन्ट्स टू लीव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन इन क्लैप ऑफ नेचर, वह नेचर की गोद में, वह प्रकृति के साथ एक अपना अलग से जीवन जीने की जो है ख्वाहिशें कर रही है। इसलिए वह कह रही है माँ कि क्या तुम अपने उन सारे गहने को उतार करके फेंक दोगी, और साथ ही साथ क्या तुम उस दुल्हे को भी दुखी कर दोगी कि जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे क्या करने के लिए? शादी करने के लिए आ रहा है। तो यह ऐसा लगता है कि कवित्री जो है अपनी पुत्री की शादी करना चाहती है, लेकिन वह लड़की जो है, वह उसकी पुत्री जो है शादी के लिए नहीं तैयार है, वह प्री मेच्योर्ड एज में शादी नहीं करना चाहती है। दिस इज़ वाई, इसलिए शी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम हर डोमेस्टिक लाइफ, वो अपने घरेलू जीवन से निकलना चाहती है, एंड शी डज नॉट वांट टू गेट मैरी,
टू द पर्सन हु इज राइडिंग फॉर टू वेड हर, और वह व्यक्ति जो उससे शादी करने के लिए आ रहा है उससे भी वह शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो फर्स्ट स्टेंजा में कवित्री ने यह दिखाने की कोशिश की है कि माँ अपनी बच्ची से माँ अपने बच्ची के प्रति प्रेम को दिखाते हुए उससे पूछना चाहती है कि क्या वह उसको भी छोड़ देगी, क्या वह अपनी माँ को छोड़ देगी जो उसे पौष्टिक आहारों को और दूध पिला करके बड़ी की है। क्या तुम उस दूल्हे को भी छोड़ दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, और क्या तुम उस रत्न आभूषण को भी फेंक दोगी जो तुम पहनी हुई हो। तो अब जो दूसरा वाला स्टेंजा होगा, देखिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर किया हुआ है। यह फर्स्ट स्टेंजा है, यह सेकंड है। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो है यह माँ अर्थात मदर, यह जो है इसके बाद डॉटर की रिप्लाई। तो अब आते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं हम लोग आपके राइमिंग वर्ड जो मैंने आपको जो पहले दूसरे पोएम में मैंने बताया कि राइमिंग वर्ड देख लीजिए। पहले में गोइंग है और दूसरे में ब्लोइंग, तो अर्थात गोइंग विथ ब्लोइंग, ठीक है ना, गोइंग विथ ब्लोइंग। और यहाँ पर यू और यू तो सिमिलर है, ठीक है ना, यू विथ यू आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गया। एक आपके जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर जैसे ये 4 लाइन दे दिया गया बोर्ड के पेपर में, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि फ्रॉम विच पोएम हैज दिस एवब स्टेंजा बीन टेकन, किस पोएम से यह स्टेंजा लिया गया है, एंड हु इज़ द पोएट। तो आपको लिखना होगा कि यह ध्यान रखिएगा कि दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाई, ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। सरोजनी नायडू में यस कैपिटल और नायडू में यन कैपिटल, सरोजनी नायडू। और द विलेज सॉन्ग में टी कैपिटल होगा आपके, और विलेज में भी कैपिटल, और सॉन्ग में यस कैपिटल, द विलेज सॉन्ग, ठीक है।